सत्ता की भूख जब अपनी हदें लांघती है तो देश महज सौदेबाजी की जमीन बनकर रह जाता है। जरा सोचिए, क्या कोई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही देश की सेना के खिलाफ साजिश रच सकता है? क्या कोई शांति का मसीहा अपने सेना प्रमुख को फांसी पर चढ़ाने की प्लानिंग कर सकता है? आप कहेंगे शायद नामुमकिन है ये, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में यही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो शांति दूत का तमगा पहनकर घूमते रहते हैं, आज उन पर आरोप यह है कि वो सेना को खत्म करने पर तुले हैं और पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव इनपुट है जो यूनुस की साजिश का पर्दाफाश करता है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको बांग्लादेश की सत्ता के संग्राम की वो तस्वीर दिखेगी जो अब तक पूरी दुनिया से छिपाई गई थी। बांग्लादेश, जहां की हवा कभी इतनी साफ थी कि मुजीब का लोकतंत्र उसमें बेफिक्र सांस लिया करता था। न मजहबी नारों की गूंज थी, न फौजी बूटों की धमक, लेकिन अब उसी आजाद हवा में साजिश और विश्वासघात का जहर घुल चुका है। कभी सबसे बड़े साथी अब दुश्मनों की तरह आमने सामने हैं। एक जिसके सिर पर ताज है और दूसरा जिसके हाथ में तलवार। एक जो शांति के नोबेल से निकलकर सत्ता तक पहुंचा और दूसरा जिसने अपनी तलवार की धार पर उसी शांति दूत को ताज पहनाया। पहले किरदार का नाम है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर, और दूसरे हैं जनरल वकार उस जमा, बांग्लादेश की सेना के सबसे ताकतवर चीफ। वकार जमा की बदौलत ही यूनुस को तख्त मिला, लेकिन सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि यूनुस ने उसी वकार जमा को अपनी आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी समझ लिया। बात सिर्फ यूनुस की नाराजगी तक रहती तो भी ठीक थी, लेकिन वकार जमा यूनुस की आंखों में सुई की तरह चुभ रहे हैं और शांति दूत यूनुस अपनी आंखों के इस कचरे को निकाल फेंकने की तैयारी में है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपने ही आर्मी चीफ को फांसी पर चढ़ाने का प्लान बना लिया है। यूनुस के मानसा है कि आर्मी जनरल्स, आर्मी ऑफिसर्स और वकर जमान सबको फांसी में लटकाएगा। बांग्लादेश की बर्बादी होगा पाकिस्तान से मिलने से। बांग्लादेश को यूनुस पाकिस्तान की तरह एक आतंकवादी मुल्क बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथ में सौंपने की कोशिश में है। जिस शख्स को आपने अभी सुना वो बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी हैं। वहां के राजनीतिक घटनाक्रम की गहरी समझ रखते हैं। उनका ये सनसनीखेज दावा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ को रास्ते से हटाने का प्लान बना चुके हैं। यूनुस के मानसा है कि आर्मी जनरल्स, आर्मी ऑफिसर्स और वकर जमान सबको फांसी में लटकाएगा, बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करेगा, तबाह करेगा और उनके जो प्लान है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी वो गठन करके बांग्लादेश को एकदम खिलाफत राष्ट्र बनाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ की अनबन इस लेवल पर पहुंच गई? ये बात इतनी क्यों बिगड़ गई कि आमने सामने बैठकर सुलझाई नहीं जा सकती? इसका जवाब आपको पिछले 1 साल के घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल करने पर मिलेगा। 5 अगस्त 2024, ढाका, बांग्लादेश। इसके कुछ दिन बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पोस्टर बॉय बनकर उभरे। लेकिन इस सियासी बदलाव का स्क्रीन प्ले जिस शख्स ने लिखा था उसका नाम है वकार उस जमा। उनके इशारे पर ही शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई। ऐसा माना जा रहा था कि शांति के मामले में एक्सपर्ट मोहम्मद यूनुस बहुत जल्द ही बांग्लादेश के हालात को नॉर्मल कर देंगे, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उलट था। यूनुस के राज में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई। पूरे मुल्क में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए।
सूफी इस्लाम मानने वालों की दरगाहों पर कहर बरपाया गया। मोहम्मद यूनुस अपनी शांति वाली ट्रॉफी को दिखाते हुए एकदम शांत रहे। हालात ऐसे बन गए कि अब बांग्लादेश का कंट्रोल कट्टरपंथियों के हाथों में है। ढाका की सड़कों से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। शनिवार जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ढाका में फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुतले के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के झंडे लहराए गए। वही अल-कायदा जिसने दुनिया को आतंक के लहू में डुबोया है। इसके अलावा इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के झंडे भी नजर आए, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास है। बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।